हेलो स्टूडेंट्स, देखो भाई, जो आज हम पढ़ेंगे वो आपका टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। कि भाई जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहते हैं। चाहे वो एसाइक्लिक कंपाउंड हो या फिर साइक्लिक कंपाउंड हो, वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उनके जो एटम्स और ग्रुप उसके साथ जो अटैच होते हैं वो अपने डिफरेंट फॉर्म के अंदर मिलते हैं। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट कन्फर्मेशन के अंदर क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अपनी यूजफुल एप्लीकेशन शो करते हैं। जो उनके अंदर एप्लीकेशन होती हैं, वो उनके यूजेस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन के अंदर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की, वो क्या करती है? उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको बदलती रहती है। डिफरेंट कन्फर्मेशन के अंदर वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइप के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो ड्रग्स और मेडिसिन के अंदर यूज किए जाते हैं एंड फॉर देयर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन। जैसे हमारे पास है आर थैलिडोमाइड और एस थैलिडोमाइड। ये कंपाउंड है जो आर और एस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आर फॉर्म के अंदर इसका यूज क्या होता है? इट इज इफेक्टिवली यूज इन मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो सिकनेस होती है मॉर्निंग टाइम पे, उसको क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा जो एस थैलिडोमाइड होता है वो इट कॉजेज रिफॉर्मेटिव एम्ब्रियोसिस। रिफॉर्मेटिव एम्ब्रियोसिस के लिए भी इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन के अंदर मिलने के बाद, इसके डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करने के बाद ये कंपाउंड क्या करता है? इसके ये जो एप्लीकेशंस होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो आगे देखेंगे हम। इसी वजह से देखिए अगला जो कंपाउंड है आर प्रोपाफिनोन और एस प्रोपाफिनोन। आर प्रोपाफिनोन और एस प्रोपाफिनोन क्या करते हैं हम? जब हम मीडिएटेड हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं साइटोक्रोम P45 2D6 का, तो ये क्या होता है? ये जो आर प्रोपाफिनोन है और एस प्रोपाफिनोन है, इसमें आर प्रोपाफिनोन ज़्यादा इफेक्टिवली इनहिबिट करता है इस हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस को। ठीक है, ये ज़्यादा इनहिबिट करता है। ये क्या होता है? आर प्रोपाफिनोन इज मोर पोटेंट टू इनहिबिट देन एस प्रोपाफिनोन इन साइटोक्रोम P45 450 2D6। जो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस होता है उसको रोकता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, हमें पता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की पढ़ें तो एसाइक्लिक कंपाउंड की पढ़ते हैं। ये मान लो एसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, यदि वो अमोनियम साल्ट में प्रेजेंट होते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोलो, तो जो नाइट्रोजन है उसके 4 बॉन्ड होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको अमोनियम साल्ट बोलते हैं। नेगेटिव आयन भी जुड़ जाता है इसके साथ कोई भी। तो इसके अंदर देखो आप, नाइट्रोजन क्या है? इसके साथ 4 बॉन्ड है, टेट्रा कोऑर्डिनेट है ये। और ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसके अंदर 3 बॉन्ड के साथ वो जुड़ा होता है, उसको ट्राई कोऑर्डिनेट कहते हैं, अमीन्स के अंदर होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो देखो, दे एग्जिबिट कायरलिटी विद दीज कंपाउंड। जैसे अमीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन एटम इन कायरल अमीन कंटेनिंग पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दैट टर्न इनसाइड वेरी फास्ट एंड अंडरगो अमीन इन्वर्जन। क्या करता है कि जो नाइट्रोजन है, ये वाला कंपाउंड, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ट्राई कोऑर्डिनेटेड होता है। ये जो लोन पेयर है ये अंदर की तरफ मूव कर जाती है, जिसकी वजह से इनके अंदर ये वाले बॉन्ड ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ये नाइट्रोजन नीचे की तरफ चला जाता है। इसके अंदर इन्वर्जन होता है, अमीन इन्वर्जन होता है और वो वेरी फास्ट होता है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये कन्फर्मेशनल आइसोमर का एग्जाम्पल होता है जिससे कि वो इन्वर्ट हो जाता है।
इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर। इसी वजह से उसको इन्वर्टोमीटर भी कहते हैं हम। जैसे हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का कोई एग्जाम्पल है, ये जो कंपाउंड है ये कायरल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, यदि चारों के चारों, तो वो कायरल होता है। लेकिन ये इन्वर्ट नहीं हो सकता, इन्वर्ट नहीं होता, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट इन्वर्ट नहीं होता जल्दी से, ठीक है। और लेकिन जो टेट्रामीन ट्राई कोऑर्डिनेटेड अमीन्स है वो क्या करते हैं, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होते हैं, इन्वर्ट करते हैं, इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जाते हैं, ये वाले बॉन्ड ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो पहले ये sp3 से sp2 के अंदर कन्वर्ट होंगे इस फॉर्म के अंदर, फिर इसके द्वारा आगे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये R ग्रुप ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है, ये जो ट्राई कोऑर्डिनेटेड अमीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वर्जन शो करते हैं और चेंज होते हैं, जिनको हम पिरामिडल इन्वर्जन भी कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जैसे एजरिडीन है हमारे पास, एजरिडीन इन्वर्टोमर्स जो R ग्रुप है वो एंटी प्रेजेंट होते हैं रिंग सब्स्टिट्यूएंट के, और ज़्यादा स्टेबल होते हैं यदि वो एंटी स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है साइक्लिक एजरिडीन है, इसके अंदर ये एंटी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये वाला कंपाउंड जिसमें पीएच नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये दोनों लोन पेयर, तो ये सिस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और अपना ये जो कंपाउंड है इनके अंदर ये इन्वर्ट नहीं होता, ये इन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा तब यहाँ पर कोई रिपल्सन क्रिएट नहीं होगी इसको। लेकिन इसके अंदर जब ये F ऊपर की तरफ जाएगा तो ये CH3 क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ये इन्वर्ट नहीं हो सकते आसानी से, इनके अंदर इन्वर्जन नहीं होगा। तो ये अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म के अंदर, इसी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ये डिफरेंट फॉर्म होती है जिनके अंदर ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ये इनकी स्टीरियोकेमिकल फॉर्म होती है। और ये अपनी जो भी इनके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस रिपल्सन प्रेजेंट होती है उनको कैलकुलेट करने के बाद उस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर इनको मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। These compound undergo different stable conformation and stereochemical structure which are useful to its more stable structural form, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की वो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है जिनके अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।